को क्या खबर थी कि भाई अकबर वहां पर शासन कर रहा है, लेकिन अकबर की डेथ हो गई 1605 में। तो जो आदेश पत्र था या जो आज्ञा पत्र ये लेने आए थे वो था आपका किसके नाम पर, अकबर के नाम पर। तो अकबर तो था नहीं, फिर जहांगीर के लिए इन्होंने आपका इंतजाम किया, उसके लिए गिफ्ट वगैरह सब कुछ लेकर के पहुंचा। मैंने बताया था बीच में पुर्तगालियों ने इसको लूट लिया, पुर्तगालियों को भी इसने बहुत सारा धन दिया, उनको मनाया कि भाई साहब मिलने दो प्लीज। सारी कहानी क्लियर है। तो मुझे आप एक बात बताएं, मुझे पूछना आपसे ये है कि क्या जहांगीर व्यापार के लिए परमिशन पाने में कामयाब हुआ था? उसने कहा था कि भाई जहांगीर से, मैंने कहा जहांगीर उससे दूसरी बातें करता था। जहांगीर ने उसको एक आर्मीनियाई वाइफ दे दी थी, 400 का मनसब बना दिया था। और क्योंकि ये इम्प्रेस करने पहुंचा था उसको जहांगीर को, तो कैसा भेष बना के गया था, क्योंकि ये जानता था इसने सारी भाषाएं सीखी थी, फारसी सीखी थी, तुर्की सीखी थी इसने, अंग्रेजी सीख ली थी इसने। जब भी तो कहा था, मैंने तुमसे कहा ना, अकबर ने कहा अच्छा बेटा पर्सियन आदमी अंग्रेजी बोल रहा है आज तो, फारसी आदमी अंग्रेजी बोल रहा, तो इसको क्या टाइटल क्या दिया था उसने? ये सब हम जहांगीर में पढ़ चुके हैं। क्या टाइटल दिया था? इंग्लिश खान, इंग्लिश खान। लेकिन ये वो परमिशन नहीं ले पाया। हाँ थोड़ी बहुत, थोड़ी जगह के लिए इसने परमिशन ली। उसने कहा भाई साहब यार थोड़ी सी जगह के लिए तो परमिशन दे दो। और वो जगह कौन सी थी? वो थी आपका कौन सी, सूरत, मसूलीपट्टनम। वो दो जगह के लिए इसने थोड़ी थोड़ी सी परमिशन छोटे से व्यापार के लिए प्राप्त कर ली थी। लेकिन जिस व्यापार के लिए ये बड़े स्केल के लिए ये योजना बना के आया था, उसकी वो योजना सफल नहीं हो पाई थी। कितने साल रुका था जहांगीर? जहांगीर 3 वर्ष रुका। कितने वर्ष रुका? या सॉरी जहांगीर नहीं, सॉरी, हॉकिंस कितने वर्ष रुका जहांगीर के दरबार में? तो हॉकिंस आपका 3 वर्ष रुका। और कब वापस चला गया? 1611 में। इसके बाद में कौन आया था? इसके बाद में कौन आया था? मिडल्टन, मैंने आपको बताया था मिडल्टन। 1600 क्या लिखेंगे, ये बात याद रखेंगे कि ये तो आया और व्यापार के लिए परमिशन आंशिक रूप से प्राप्त की इसने, आंशिक रूप से, थोड़े से रूप में। आगे हॉकिंस, याद रख लेना हॉकिंस क्या किया था, इसके बारे में याद रखना। 1611 में वापस चला गया था ये, रिटर्न इन 1611। 1611 में ये वापस चला गया। इसके बाद में कौन व्यक्ति भेजा इन्होंने? तो ये समझ गए कि भाई ये जो मुगल लोग हैं इन पर प्रभाव किसका है। भाई 100 वर्षों से व्यापार कर रहे थे पुर्तगाली, अच्छा टैक्स देते थे मुगलों को, तो मुगलों से अच्छे संबंध भी थे, राज दरबार में आना जाना था। तो वो जितने भी पुर्तगाली थे उन्होंने कान भरे जहांगीर के, बोले भाई साहब तुमको बेच के खा जाएंगे ये, तुम क्यों इनके चक्कर में आ रहे हो? मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। आदमी तो ठीक सा लग रहा था यार, अंग्रेजी बोलता है। तो बोला यही काम करवाओ ना इस पे। तो 400 का मनसब जब बनाया, मनसब का मतलब सेवाएं देगा बदले में, तो यही था कि भाई कोई विदेशी व्यक्ति आएगा, अंग्रेज व्यक्ति, तो ये दुभाषिया ही बन जाएगा, कम से कम ट्रांसलेटर का ही काम कर लेगा। तो बोला ये काम करवाओ इससे, इससे व्यापार व्यापार क्यों करवा रहे हो तुम? जब ये दुभाषिया है, दो भाषाएं जानता है, यही तो इसकी योग्यता है, तो ये वाला काम कराओ इससे, दूसरा काम क्यों करा रहे हो? जिसके योग्य है वो कराओ। जहांगीर कहता है यार कह तो ठीक रहे हो तुम, ये तो हमें पता ही नहीं है स्किल कितनी है इसकी बिजनेस की, हमने तो इसकी दो भाषाएं देखी हैं कि भाई। तो बोला ठीक है। तो इसको पुर्तगाली इसके कान भरते थे बहुत ज्यादा, जो भी इनके यहाँ पर जाते थे आपके राजदूत वगैरह। फिर क्या हुआ, अब ये समझ गए, अंग्रेज समझ गए कि मुगलों पर जो प्रभाव है वो पुर्तगालियों का है। तो उन्होंने कहा पहली मार पुर्तगालियों को लगानी पड़ेगी, पहली मार पुर्तगालियों को लगानी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने भेजा मिडल्टन को। और मिडल्टन वो व्यक्ति है जिसने स्वाली के वॉर में पुर्तगालियों को हराया। और मुगलों तक ये मैसेज गया कि नहीं, सिर्फ पुर्तगाली एकल शक्ति नहीं है, अंग्रेज भी इनके ताकतवर शत्रु हैं। तो उस समय पे वो थोड़ा सा मन बनाया और उसी समय पे कामयाब हुए थे थोड़ी सी परमिशन लेने में, आंशिक रूप से। ठीक है, आंशिक रूप से मतलब एक फुल परमिशन नहीं थी। तो यहाँ पे याद रख लेना पहली चीज क्या लिखेंगे, पहली अस्थाई फैक्ट्री, पहली अस्थाई फैक्ट्री, पहली अस्थाई फैक्ट्री। हमको लगता पूरी तरह से हॉकिंस कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा कामयाब हुआ। पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पर खुली? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम भैया लिखें कहाँ पर पड़ता था आपका, सारे लोगों का आंसर होना चाहिए। फर्स्ट टेम्पोररी फैक्ट्री,
टेम्पोररी फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। कब खोली थी? 1611 में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ पर था ये? आंध्र प्रदेश में, 1611 में। और पहली जो साथी आपका स्थाई फैक्ट्री खोली इन लोगों ने अपनी, पहली स्थाई फैक्ट्री, ये हॉकिंस की वजह से, ये जो सवाली का वॉर हुआ उसकी वजह से पॉसिबल हुआ, सूरत में। और सूरत में जो फैक्ट्री खोली वो 1613 में, 1613 में, ठीक है। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, परमानेंट ट्रेडिंग हाउस बोल दें या फैक्ट्री बोल दें, वाज ओपन्ड इन सूरत। सूरत कहाँ पर स्थित है दोस्त? किस भारतीय राज्य में है? गुजरात में, 1613 में, इन 1630। अब देखो, मैंने आपसे कहा भी क्वेश्चन बनेगा आपको जो बहुत एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। अगर मैं ये अस्थाई और स्थाई शब्द का इस्तेमाल ना करूं और मैं आपसे पूछ लूं भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, ध्यान दो मेरी बात पर। मैं स्थाई और अस्थाई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं साथी, मैं पूछ रहा हूं भारत की पहली भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री, तब किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया वही है 1611 में। नहीं, आपका आंसर गलत हो जाए। आपको लिखना है सूरत। क्यों लिखना है सूरत? क्योंकि जो सबसे पहले परमिशन मिली थी जब ये दरबार में आया था हॉकिंस, तो 1608 में ही उसको परमिशन मिल गई थी आंशिक रूप से कि भैया सूती वस्त्रों पर थोड़ा सा बिजनेस करना है, दरबार में रखते हो। यार जहांगीर शराब के नशे में था, जहांगीर एक दिन इन्होंने खूब विलायती शराब पिलाई थी उसे, मैंने तुम्हें बताया था। अब नशे में था वो, जैसे ही व्यापार की बात करता था जहांगीर कुछ और बात करता था, कहता वहां पर घोड़े कैसे हैं यार, कितने अच्छे घोड़े वहां से मिल सकते हैं। तो एक दिन उसी स्थिति में उसने कहा था यार तू रोज एक ही बात लेके बैठता है, ठीक है सूरत में थोड़ा सा कर लो काम, लेकिन थोड़ा सा सूती वस्त्रों का। तो 1608 में परमिशन मिली थी, 1608 में। लेकिन जब पुर्तगालियों का और स्वाली वॉर हुआ 1611 में, 1611 में क्या हुआ था आपका? 1611 में हुआ था स्वाली वॉर। स्वाली युद्ध किस वर्ष हुआ? तो स्वाली वॉर हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें मिडल्टन ने लड़ा था। तो स्वाली वॉर के बाद में इसने कहा यार तुम यहां लड़ने आए हो चाचा, हम यहाँ गद्दी पे बैठे हुए हैं, सबसे ऊंची गद्दी पे, और तुम पटबीजने से आदमी यहाँ बिजनेस के लिए आते हो और फिर लड़ते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़ने की? इनकी परमिशन रद्द करो। एक तो बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पे झगड़ा कर रहे हो। सब लोगों ने समझाया उसको जाकर के, तो परमिशन कैंसिल हो दी थी। इसके बाद में फिर कहते हैं हॉकिंस ने उससे माफी वाफी मांग ली। तो 1611 में हॉकिंस अपने जाने से पहले माफी मांग के गया, और साथ में एक आंशिक फिर से उसने बोला ठीक है, बदतमीजी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बदतमीजी करोगे तो जिंदा गाड़ देंगे जमीन में। उसने कहा ठीक है भाई साहब बिल्कुल नहीं करेंगे, तो उसने उसकी बात मान ली। तो ये जो परमिशन थी 1608 में, कहाँ पे? सूरत में। सूरत में जो परमिशन मिली थी ये बीच में कैंसिल कर दी गई और इसको फिर से बहाल किया गया, बहाल किया गया, क्योंकि भाई मुगल शासक उस समय शक्ति थे। 1611 में पुनः, तो ये पहली फैक्ट्री कौन सी लिखोगे हमेशा? भाई ये बन गई ना, अगर नहीं बनती तो लिख देते हम। तो 1611 में पुनः स्वीकृति इसको मिली, 1611 में इसको पुनः स्वीकृति मिली, ठीक है। नहीं 1611 में कैंसिल हुई, 1612 लिखेंगे तो ठीक रहेगा। 1612 में पुनः स्वीकृति मिली। बात कर गया था इसके लिए कौन? आपका हॉकिंसी 1611 में जाते टाइम, लेकिन फिर बाद में उन्होंने विचार किया, अन्य लोग आए, तो 1612 में फाइनली परमिशन मिली। तो जैसे ही परमिशन मिली तो इन्होंने फिर आपका सूरत में कब स्थापित कर ली? 1613 में। यही वो समय था आपका 1613 में भड़ौच, यहीं सूरत के पास में ही भड़ौच, और गुजरात में ही अहमदाबाद, और जहां पर मुगल एम्पायर था आगरा, यहां पर भी आगरा में भी इन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्री स्थापित कर ली। अब कंपटीटर्स तो इनके थे ही, आप सबको पता है। अब इन्होंने देखा कि यार एक काम करते हैं, मुगलों से थोड़ा बाहर वाले क्षेत्र में भी प्रयास करते हैं। तो ये गए गोलकुंडा के शासक के पास में। गोलकुंडा के शासक से इन्होंने जाकर के कहा कि भाई साहब हम एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पास में क्या करना चाहते हो? भाई साहब बिजनेस करना चाहते हैं। कैसा बिजनेस? उन्होंने कहा जैसा बिजनेस यहाँ पहले लोग कर रहे हैं।
पुर्तगाली भी तो कर रहे हैं ऐसा ही व्यापार हमको। अब इन्होंने क्या था, आपका जो बीजापुर के शासक थे उन्होंने पुर्तगालियों को भी दे रखा था, आपका डचों को भी उन्होंने कह रखा था। डचों ने तो उनके यहाँ पर पुलिकट में एक टकसाल भी बना ली थी बीजापुर में, वहां पे वो सिक्के छापते थे, उन सिक्कों का गोल्ड कॉइन्स उनको बोलते थे पगोड़ा। तो इनके यहाँ पर वो काम चल रहे थे पहले से, और वो पगोड़ा वो गोल्ड कॉइन था जिसको परमिशन मिल चुकी थी। भाई एक तो मुद्रा वो थी जो मुगलों द्वारा चलती थी, एक मुद्रा जो डचों ने छापी पगोड़ा। पगोड़ा भैया आपने लिखवा रखा है 1612, आपका 1612 वाली वार, हाँ 1611-12 दोनों डेट उसकी कही जाती हैं। कहते हो 1611 के अंत में हुआ और 1612 की शुरुआत तक चला, इसीलिए दो डेट आती है सवाली वॉर की, दो। ठीक है, हाँ 1612 लिखा होता है बिल्कुल। सर 1609 में जहांगीर से मिला, 1608 में परमिशन कैसे मिल सकती है? अबे बुद्धू, ये बच्चा वर्ष जो होते हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं आपका कि 1609 में उसकी मुलाकात हुई, तो जो 1608 1609 के बीच का वर्ष होता तो कहीं पर उसको 1608 भी लिख सकता और 1609 भी। आप सोचिए कहीं पर अंतिम वर्ष लिखा होगा तो इतिहासकारों ने उसको अपने हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, नेवर। इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सही फैक्ट है वैसे आपका, कोई गलत भी नहीं है इसमें। ओके, इतनी बात समझे? तो यहां पर इसी समय पर लगभग इन्होंने अन्य जगह पर भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और गोलकुंडा के शासक से भी परमिशन ले ली कि भाई हम तुमको 500 स्वर्ण पगोड़ा देंगे। 500 पगोड़ा के बदले उसने सेटलमेंट कर लिया कि ठीक है तुम भी व्यापार करो। तो 1632 में, लिखना इस बात को, लिखें 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से, के सुल्तान से 1600 गोलकुंडा के सुल्तान ने स्वर्ण फरमान जारी किया, ऐसे याद रख लो, स्वर्ण फरमान, कि भैया इनको भी व्यापार यहाँ करने दिया जाए जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं। गोलकुंडा सुल्तान, सुल्तान issued a issued a गोल्ड फरमान, एक आदेश था उस समय इसका, issued a गोल्ड फरमान, ठीक है, इन 1632। और इसके बदले में क्या में देंगे इनको? 500 स्वर्ण पगोड़ा देंगे। पगोड़ा उस समय की करेंसी थी। इसने कहा ठीक है भाई साहब कंटिन्यू करिए। इसके बाद में 1632 के बाद में लोग पहुंचे उड़ीसा। उड़ीसा लिखना, 1633 में हरिहरपुर, हरिहरपुर जिसको बालासोर कहते हैं, बालासोर। पहले इनकी जर्नी थोड़ी सी नोट कर लो कि आगे तो आपको समझने पड़ेंगे कारण भी, सब कुछ क्या था कैसे हुआ। 1633 में हरिहरपुर बालासोर, ये कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में फैक्ट्री स्थापित की, फैक्ट्री खोली, लिखे यहाँ पर, ओपनड ए फैक्ट्री इन बालासोर उड़ीसा इन 1633। ठीक है, 1633। इसके बाद में 1639 में मद्रास, मद्रास किसको बोलते हैं आज बताएं जरा? मद्रास को पट्टे पर, पट्टे, पट्टे का मतलब होता है लीज। जैसे आप कोई जमीन चाहते हो तो उसको आप ले सकते हो रेंट पर या नहीं। एक लीज होती है कि जैसे मान के चलो आज हमारे 99 ईयर्स के लिए आप किसी जगह को ले सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इसको लीज पर प्राप्त किया, मद्रास को, मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। मद्रास लीज्ड इन 1639, 1639 में। और यही मद्रास में फिर उन्होंने अपनी जगह बनाया, एक सेंटर बनाया 1640 में। 1640 में सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया, बिल्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट इन 1640। ये कहाँ पर बनाया? मद्रास में ही। कहाँ पर बनाया ये? मद्रास में, यानी कि चेन्नई भी आप लिख सकते हैं, आज इसको चेन्नई के नाम से आप जानते हैं। इसके बाद में आगे बढ़े, 1651 में बंगाल पर इनकी नज़र थी। 1651 में हुगली, हुगली के तट पर, हुगली के तट पर कहाँ पर